नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 139 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से पतिया का संबंध सरसराहट के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका पतिया से सरसराहट किस प्रकार से लिख रहा है, पतिया से सरसराहट किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के आप लोग संबंधित ऑप्शन को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो पतिया में से जो आवाज़ आता है वो सरसराहट टाइप का होता है। इसी प्रकार के अगर हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, बादल से गड़गड़ाहट लिखा हुआ है। जिस प्रकार से पतिया का आवाज़ सरसराहट की तरह होता है, उसी प्रकार से बादल का जो आवाज़ है वो गड़गड़ाहट की तरह होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका बादल और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका गड़गड़ाहट भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर दो की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दो आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। इस वाले प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से सोचेंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका 1 दिया गया है, 4 है, 7 है और 10 है। यानी कि अगर हम लोग 1 + 3 कर देते हैं तो हमारा 4 हो जाएगा। 4 + 3 उसी प्रकार से आपका 7 होता है। आगे देखिएगा 7 + 3 भी आपका 10 होता है। यानी कि सभी में 3 3 जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे देखेंगे तो देखिएगा 5 से 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपका +3 है। 8 से आपका 11 है, यहाँ पर भी आपका +3 है। 11 से आपका 14 दिया गया है, यहाँ पर भी आपका +3 ही दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे करेंगे तो 6 से 9 दिया गया है, +3 है आपका। 9 से 12 है, +3 है। देखिएगा सभी में +3 +3 +3 +3 +3 +3। तो आगे भी हम लोग वही करेंगे, +3 है तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। 12 + 3 आपका कितना होता है, 15 होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 15 भरा जाएगा। 15 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में
संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 1 का संबंध 36 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 2 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 1 से 36 किस प्रकार से लिख रहा है, हम लोग 1 को क्या करेंगे ताकि हमारा 36 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 1 से हमें 36 लाना है। 36 आपका क्या है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, यानी कि अगर हम लोग 1 + 5 करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा और 6 का ये स्क्वायर 36 होता है। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर 2 दिया गया है, 1 है तो +5 किए थे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी +5 करेंगे। वही सेम करेंगे जो हम लोग इसमें किए थे वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। 2 + 5 आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिएगा जोड़ने के बाद स्क्वायर कर दिए थे तो यहाँ पर भी हम लोग 7 के स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा। 49 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 49 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पीला सब्जियां लाल रुधिर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा पीला सब्जियां और लाल रुधिर में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ सब्जियां जो है ये आपके पीले रंग के भी होती हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग पीले के लिए एक गोला बना लेंगे। और कुछ सब्जियां जो है ये आपके पीले रंग के भी होती हैं, सभी सब्जियां आपके पीले रंग के नहीं होते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। और लाल रुधिर जो है ये दोनों से अलग दिया गया है, लाल रुधिर आपका अलग होता है तो इसको हम लोग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 1728 दिया गया है, 1728 के आगे आपका 864 दिया गया है, 864 के आगे आपका 432 दिया गया है, 432 के आगे आपका 216 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 1728 से आपका 864 है, यानी कि जब हम लोग 1728 में 2 से भाग करेंगे, 1728 भागा 2 करेंगे तो ये आपका 864 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 864 से आपका 432 लिखा हुआ है, 864 भागा 2 जो है ये आपके 432 होता है। आगे देखिएगा 432 से आपका 216 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपका भागा 2 है।
432 भागा 2 जो है ये आपके 216 होता है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। सभी में देखिएगा भागा 2 भागा 2 भागा 2, तो आगे भी हम लोग भागा 2 करेंगे। 216 भागा 2 आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 108 हो जाएगा। 108 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 108 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन मार्क है। ये तीनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये प्रश्न जो है ये आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा टी से आपका क्यू दिया गया है। टी जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो 20वें नंबर पर होता है और क्यू आपके 17वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका -3 कर दिया गया है। आगे देखिएगा क्यू से आपका एन है। क्यू आपके 17वें नंबर पर होता है। एन जो है ये आपके 14वें नंबर पर होता है। यहाँ पर भी आपका -3 है। इसी प्रकार से आगे देखिएगा तो एन से आपका के है, यहाँ पर भी आपका -3 है। के से आपका एच है, यहाँ पर भी आपका -3 है। एच से आपका ई है, यहाँ पर भी आपका -3 है। ई से आपका बी है, -3 है। बी से देखिएगा तो आपका वाई है। बी जो है ये आपके दूसरे नंबर पर होता है। वाई जो है ये आपके 25वें नंबर पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 अक्षर ही होता है। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि यहाँ पर भी आपका -3 ही है। आगे देखिएगा वाई से आपका भी है, -3 है। भी से आपका एस है, -3 है। एस से आपका पी है, -3 है। और आगे आपका 3 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। सभी में देखिएगा तो -3 कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे भी हम लोग 3 बार -3 करेंगे। देखिएगा पहले हम लोग P-3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? P आपके 16वें पर होता है। 16 -3 आपका कितना होता है? 13। 13वें पर आपका M होता है, यानी कि पहले क्वेश्चन मार्क पे आपका M भरा जाएगा। M-3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? M जो है ये आपके 13वें पर होता है। 13 -3 आपका 10 और 10वें पर आपका J होता है। आगे देखिएगा जब हम लोग J-3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? J जो है ये आपके 10वें पर होता है। 10 -3 आपका 7 और 7वें पर आपका जी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका MJG दिया गया है? देखिएगा MJG आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका M और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका J और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका G भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है बी सी की चाची है और ए बी का पति है, बी डी की बहन है। तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है बी सी की चाची है। बी कौन है? सी की चाची है, यानी कि बी जो है एक पीढ़ी ऊपर है। बी कौन है? सी की चाची है, यानी कि आप लोग बी को एक पीढ़ी ऊपर रखिएगा। सी कौन है? चाची है, यहाँ पर आप लोग चाची को लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। ये बी का पति है। ए कौन है? बी का पति है, यानी कि दोनों एक ही पीढ़ी का है, तो दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। ए कौन है? बी का पति है, यहाँ पर आप लोग ए को लिखिएगा। क्या है?
पति है तो पति को लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। बी डी की बहन है। बी कौन है? डी की बहन है। बी कौन है? डी की बहन है। दोनों एक ही पीढ़ी का है, बी और डी, तो दोनों को सामने सामने रखेंगे। क्या है? बहन है तो बहन को लिख दीजिएगा। आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ए का डी से क्या रिश्ता है। ध्यान से देखिएगा, आपका ए यहाँ पर है और डी आपका यहाँ पर है। ए और डी का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए डी का बहन बी है और बी का पति ए है। बहन का पति कौन लगता है? बहन का पति जो है वो जीजा लगता है। जीजा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ए का जो डी से रिश्ता है वो जीजा का रिश्ता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे डायग्राम पे सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को आपको समझने में आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कोई क्षण फाली नहीं है। कोई क्षण क्या है? फाली नहीं है, यानी कि क्षण आपका अलग है और फली भी आपका अलग है। आप लोग इसके लिए डायग्राम बना लीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? क्षण, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो है ये आपका फली हो जाएगा। दोनों अलग अलग है। आगे आप लोग पढ़िएगा कथन को। कथन 2 आपको कह रहा है कोई फली लचीली नहीं है, यानी कि लचीली भी आपका अलग हो जाएगा। कोई फली लचीली नहीं है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो है ये आपका लचीली के लिए डायग्राम हो जाएगा। अब आप लोग निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा और इस वाले डायग्राम के आधार पर आप लोग निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कोई क्षण लचीली नहीं है। यहाँ पर लचीली आपका यहाँ पर दिया गया है, क्षण आपका यहाँ पर है, दोनों अलग अलग है, यानी कि कोई क्षण लचीली नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही दिया गया है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा। कुछ फलियां जो है वो लचीली है। देखिएगा फलियां भी आपका अलग है और लचीली भी आपका अलग दिया गया है। कुछ फलियां लचीली नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत दिया गया है। केवल निष्कर्ष 1 आपका निकलता है। एक निष्कर्ष 1 को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है? ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में भाग जो है वो जोड़ को प्रदर्शित करता है, घटाव जो है वो गुना को प्रदर्शित करता है, जोड़ जो है वो भाग को प्रदर्शित करता है और गुना जो है वो घटाव को प्रदर्शित करता है। तो आप लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न दिया गया है 18 जोड़ 2 गुना 30 भागा 6 घटाव 4 का मान क्या होगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस वाले प्रश्न में जो है वो आपका भाग जो है वो जोड़ को प्रदर्शित करता है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका भाग दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। घटाव जो है वो गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि घटाव के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। जोड़ जो है वो आपका भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे और गुना जो है वो आपका घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि गुना के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो आपका 18 जोड़ 2 दिया गया है। जोड़ किसको प्रदर्शित करता है? जोड़ को देखिएगा, जोड़ जो है वो आपको भाग को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ के जगह पे भगा 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका गुना है, गुना को देखिएगा, गुना घटाव को प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पर आपका घटाव 30 हो जाएगा। उसके बाद आपका भाग है, भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आपका जोड़ 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका घटाव है,
घटाओ गुना को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आपका गुना जो है वो 4 हो जाएगा। इस वाले समीकरण को आप लोग हल कर लीजिएगा। जब आप लोग इस वाले समीकरण को हल कीजिएगा तो पहले आप लोग भाग के काम कीजिएगा, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाओ के और उसके बाद जोड़ के। देखिएगा 18/2 जब आप लोग कीजिएगा तो आपका 9 हो जाएगा। 9 घटाओ करेंगे 30, जोड़ करेंगे 6 गुना 4 जो है ये आपका 24 होता है। 9 + 24 आपका कितना हो जाएगा? 9 + 24 जो है ये आपका 33 होता है। 33 घटाओ 30 आपका 3 हो जाएगा। 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 3 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि स्कॉलर को किसी कोड में USWCNQT लिखा जाता है तो WHY को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका स्कॉलर से USWCNQT किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा WHY से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग स्कॉलर को देखिएगा तो ये जो है ये आपके SQUALOR से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो USWCNQT दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो एस से आपका यू दिया गया है। एस जो है ये आपके 19वें नंबर पर होता है, यू जो है ये आपके 21वें पर होता है। यहाँ पर आपका +2 है। आगे देखिएगा क्यू से आपका एस है, क्यू जो है ये आपके 17वें पर होता है, एस आपके 19वें पर। यहाँ पर आपका +2 है। उसी प्रकार से आगे भी आपका यू से डब्लू है, +2 है। ए से आपका सी है, +2 है। एल से आपका एन है, +2 है। ओ से आपका क्यू है, +2 है। और आर से आपका टी है, +2 है। यानी कि स्कॉलर के सभी अक्षर में +2 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे WHY के भी सभी अक्षर में हम लोग +2 कर देंगे। देखिएगा WHY के सभी अक्षर में हमें +2 करना है। W + 2 आपका कितना हो जाएगा? W आपके 23वें पर होता है, 23 + 2 आपका 25 और 25वें पर आपका Y होता है। आगे आपका H है, H आपके 8वें पर होता है, 8 + 2 आपका 10 और 10वें पर आपका J होता है। आगे आपका Y है, Y + 2 आपका कितना हो जाएगा? Y जो है ये आपके 25वें पर होता है, 25 + 2 जो है ये आपका A हो जाएगा। YJA आपका कौन सा ऑप्शन में है? YJA आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से b का संबंध 16 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है डी का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग बी को क्या करेंगे ताकि हमारा 16 बन जाए। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा डी से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा, हम लोग बी को क्या कर दे ताकि हमारा 16 बन जाए। बी को अगर आप लोग ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो बी जो है ये आपके दूसरे नंबर पर होता है। अगर हम लोग 2 के पावर 4 कर दे तो ये आपका 16 होता है। 2 के पावर 4 जो है ये आपका 16 होता है। उसी प्रकार से आपका डी है, डी के ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो ये आपके चौथे नंबर पर होता है। 4 के पावर 4 आपका कितना हो जाएगा? ये देखिएगा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा। 4 गुना 4 आपके 16 होता है। 16 गुना करेंगे 16 गुना 16 जो है ये आपके 256 होता है। 256 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से बी का संबंध 16 के साथ है, उसी प्रकार से आपका डी का संबंध 256 के साथ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिएगा दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले जो आकृति है वो हमें दाएं में दिखाई देती है और दाएं वाले आकृति हमें बाएं में दिखाई देती है। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले आपका गोला जो है ये कुछ इस प्रकार के हो जाएगा। ये लाइन आपका कुछ इसी प्रकार का रहेगा और ये दोनों लाइन भी आपके कुछ इसी प्रकार से दिखाई देंगे। आगे देखिएगा ये जो आपका चरखूट दिया गया है ये आपका उलटकर इस वाले खंड में हो जाएगा और ये जो आपका गोला दिया गया है ये आपके अब इस वाले खंड में हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है एक पोस्टमैन अपने घर से साइकिल पर निकलता है। वह साइकिल से दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाता है, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है और आगे 5 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की तरफ मुड़ता है और आगे 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर वह अपने दाहिने तरफ मुड़ता है और साइकिल से आगे 5 किलोमीटर आता है। अपने डाकघर के स्तंभ से वह अब कहाँ पर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा में होता है। पश्चिम को देखिएगा तो आपका ए वाला दिशा होता है। उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है ये आपके हमेशा नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पोस्टमैन अपने घर से साइकिल पर निकलता है। वह साइकिल से दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाता है। पहले वह कौन सा दिशा में जाता है, दक्षिण की तरफ जाता है। दक्षिण आपका नीचे की ओर है, यानी कि पहले वह 7 किलोमीटर नीचे की ओर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है और आगे 5 किलोमीटर जाता है। पश्चिम को देखिएगा आपका ए वाला दिशा पश्चिम है, यानी कि इस वाली दिशा में वह 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर उत्तर की तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। उत्तर आपका ऊपर की ओर है, यानी कि वह अब ऊपर की ओर कितना चलता है, 6 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर वह अपने दाहिने तरफ मुड़ता है और साइकिल से आगे 5 किलोमीटर जाता है। जब यहाँ से दाहिना मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है वो पूरब की ओर हो जाएगा, यानी कि पूरब की ओर वह कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा। आगे आप लोगों से क्या पूछ रहा है, वह अपने डाकघर के स्तंभ से अब कहाँ है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा जहाँ से वह चलना शुरू किया था वहाँ से वह अब किस दिशा में और कहाँ पर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए वह यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी देखिएगा तो ये आपका जो है वो 7 किलोमीटर दिया गया है और ये आपका 6 किलोमीटर दिया गया है, यानी कि 7 माइनस जब हम लोग 6 करेंगे तो आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा। और कौन सा दिशा में है, तो नीचे वाला दिशा में है। नीचे आपका दक्षिण दिशा है, यानी कि 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में वह अपने डाकघर से दूरी पर है। 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा।
यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों आकृति आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित आपका अगला आकृति कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये वाले आकृति में देखिए आपका 2 लाइन दिया गया है। इस वाले आकृति में देखिएगा तो आपका 1, 2 और 3 लाइन दिया गया है। इस वाले आकृति में देखिए आपका 1, 2, 3, 4 लाइन दिया गया है। ध्यान से देखिएगा 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, यानी कि अगले आकृति में जो है ये आपके 5 लाइन हो जाएंगे। 5 लाइन वाले आकृति को देखिएगा, 5 लाइन वाला आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपका एडमिशन दिया गया है। एडमिशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग एडमिशन के सभी अक्षर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया गया है जिसमें एडमिशन के अलावा भी कोई और अक्षर का उपयोग किया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एडमिशन में आपका केवल 2 बार एस का उपयोग किया गया है, जबकि डिसमिस में देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में तो यहाँ पर आपका 3 बार एस का उपयोग किया गया है, यानी कि एडमिशन से आपका डिसमिस नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सभी बच्चे एक बार आप लोग ये ज़रूर कमेंट करके बतला दीजिएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।